फ्रांस का ऐलान जंग। दोस्तों, यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ता ही जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग पर हमारी नज़र नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर माशाल्लाह गाज़ा को देख रहे हैं, लेकिन इस जंग पर भी नज़र बनानी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आलमी मतलब वर्ल्ड वॉर टाइप में हो सकती है, क्योंकि फ्रांस ने ऐलान जंग कर दिया है। रिपोर्ट देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है, बी रेडी एनी मूवमेंट इवन टुनाइट इफ नेसेसरी। मतलब अपने साथियों को, अपनी फौज को और ये रूस को धमका रहा है कि कभी भी जंग हो सकती है, हो सकता है आज रात हम एक्शन ले लें। रशिया के फाइटर जेट और ड्रोन दूसरे इलाकों में घुसपैठ करने के बाद फ्रांस ने इस तरह का खतरनाक बयान देकर मामले को बहुत नेक्स्ट लेवल पर बिगाड़ दिया है। रशिया भी शरीफ नहीं है। रशिया खुद जानबूझकर आसपास के देशों में ड्रोन भेज रहा था। अब व्लादिमीर पुतिन ने जब देखा कि अरे यार, हम पर हमला करने का जो है सेटिंग किया जा रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू के अंदर, जिसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने कहा कि नेटो पर और यूरोप पर हमारा हमला करने का कोई प्लान नहीं है। आगे उन्होंने धमकी दे दी कि कुछ देश जो हैं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी वैसा ही करेंगे। आगे उन्होंने खौफनाक बात ये कही कि हम नई मिसाइलों पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द दुनिया के सामने हम अपनी नई मिसाइल्स रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को लताड़ते हुए पुतिन ने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन अपने आप को नेपोलियन समझता है। वो लोगों को भड़का रहा है और अपने लोगों से कह रहा है, आप मेरा साथ दो। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन जो नेटो में शामिल हुए हैं, ये बेवकूफ़ी है। हमारा कभी ऐसा इरादा नहीं है कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं। और दूसरी तरफ ये फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमें भड़काने का काम कर रहा है। हजरात मोहतरम, जो पुतिन है, उन्होंने बहुत लॉजिकल बात कही। अमेरिका जो टॉमाहॉक लॉन्ग रेंज की खौफनाक मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना उसको खुद नहीं चला सकती, उसको अमेरिकी फौज ही, अमेरिकी एक्सपर्ट ही चला सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। पुतिन ने धमकाया भी है, कहा कि हमारे जो लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स हैं वो पुर्तगाल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ये सीधी धमकी है दोस्तों। पुतिन ने आगे खुलासा किया कि हमने $800 मिलियन के यूरेनियम अमेरिका को भेजे हैं। हम अमेरिका के साथ कोशिश कर रहे हैं रिश्ते ठीक हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमें यह दिख रहा है कि पूरा नेटो हमसे जंग में उतरा हुआ है। पुतिन ने आगे कहा कि हम पर जितनी मर्जी आप पाबंदी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। उधर पुतिन ने भारत और चीन, इन दोनों दोस्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पर अमेरिका और यूरोप ने जो पाबंदियां लगाई हैं, ये तमाम पाबंदियां इन दोनों पर भी लगाई भी नाकाम होंगी। उधर व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशली बॉलीवुड तक का नाम ले लिया। कहा कि मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है, और रशिया दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ बॉलीवुड फिल्में दिखाता है। मैं बहुत जल्द भारत जाने वाला हूं और भारत के साथ कई तरह की, जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस और कई मुद्दों पर डील करने वाला हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक मीटिंग में कहा कि अमेरिका और यूरोप ने जो पाबंदियां लगाई हैं रशिया पर, वो माननी होगी। जो लोग उनसे तेल ले रहे हैं, भारत की तरफ इशारा, जो लोग रूस से तेल ले रहे हैं वो तेल लेना बंद करें और पाबंदियों को फॉलो करें। जर्मनी के चांसलर ने ताज़ा बयान में कहा है कि मैं सपोर्ट करता हूं कि यूक्रेन के समर्थन में रूस की जितनी भी विदेश में दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको जब्त करा जाए, उनको बेचा जाए और पैसा यूक्रेन को दे दिया जाए। Wir haben eine sehr intensive Diskussion über die Nutzung russischer Vermögenswerte gehabt, aus denen heraus wir der Ukraine weiterhelfen wollen. Wir werden das jetzt sorgfältig prüfen, und es wird in 3 Wochen auf dem nächsten Europäischen Rat aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben. Ich werde jeden Weg unterstützen, der es ermöglicht, russische Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine weiter zu helfen und dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst bald zu einem Ende kommt। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हाइब्रिड वॉर में हैं। हमने अपनी सेना को कह दिया है कि रूस के जो ड्रोन घुस रहे हैं
उन्हें मार गिराया जाए। Not only hybrid attacks, there is a hybrid war going on in Europe right now. It is part of rearming ourselves, because when I say rearming Europe, it means also make a more robust European society. I think we have to focus, of course, on the cyber attacks and the risk of sabotage and anti-drone capacities, and therefore it was good that we had discussions with the European Union yesterday about building a kind of a drone wall that can be used, of course, especially when it comes to hybrid war. I think everybody इमैनुअल मैक्रोन का फिर से बयान आया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जो रूस के ड्रोन यूरोप के और नाटो के देशों में घुस रहे हैं उन्हें मारकर गिराया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों और हथियारों की बात हुई है और ये बातचीत बहुत अच्छी हुई है। यानी ऐसा साइन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दे देगा। बल्कि ताज़ा बयान आ गया है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ हथियार नहीं देगा, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं देगा सिर्फ लॉन्ग रेंज की अमेरिका, बल्कि जो यूक्रेन है उन लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को सही निशाने पर रूस के अंदर मारने के लिए अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देगा। पुतिन की बात सही साबित हो रही है, अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में कूद रहा है। यूक्रेन की भी हालत इतनी ठीक नहीं है। यूरोपीय यूनियन कोशिश कर रहा था 140 बिलियन यूरोज लोन जो है यूक्रेन को दे दिया जाए, लेकिन यूरोपीय यूनियन में ही मौजूद कई सारे देश थे जो इस बात से राजी नहीं हुए और 140 बिलियन यूरोज का लोन यूक्रेन को फेल हो गया। लेकिन मैदान जंग में यूक्रेन टक्कर दे रहा है। ये देखिए, रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काफी खतरनाक है, यूक्रेन के ड्रोन हमले ने उस पूरे डिफेंस सिस्टम BUK एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, Su-27 रूस के ही फाइटर जेट से यूक्रेन रूस के ही ठिकानों पर हमला करता हुआ नजर आया है। उधर ये तस्वीर, दोनों तस्वीर देखिए, ये रशिया की है। रशिया ने मिलिट्री ट्रक यूक्रेन का तबाह किया है ड्रोन हमलों से। उधर दोनों देशों ने 185 कैदियों की अदला बदली की है, यानी 185 कैदी यूक्रेन ने छोड़े और 185 कैदी रूस ने छोड़े। यह है वीडियो। उधर रशिया जो है, ये देखिए, यूक्रेन के ऊपर, राजधानी में कीव के ऊपर लगातार ड्रोन भेज रहा है। हंगरी जो है पूरी तरह से यूक्रेन को पैसा रोक देता है। वो यूरोपीय यूनियन में है, अपनी पावर इस्तेमाल, वीटो इस्तेमाल करता है और रोक देता है। अब कई बार ये हो चुका है। रशिया की तारीफ हंगरी बार बार कर चुका है। ऐसे में ज़ेलेंस्की बिलबिला गए। ज़ेलेंस्की ने कहा, हंगरी जो बार बार हमारे लिए मदद ब्लॉक कर रहे हैं, हंगरी इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम कर रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा, हम लैंड लॉक हैं, हमारे आसपास समुद्र नहीं है, लिहाजा हम जारी रखेंगे रूस से गैस और ईंधन लेना। I can't change geography, you know. I try to be a strong man, but I can change policy, but I can't change geography. Hungary is a landlocked country, so we have pipelines only. So we have to buy it from the Russians. यूक्रेन की बिजली घर एनर्जी फैसिलिटी पर रूस ने हमला किया, जिसके बाद वहां आग लग गई। उधर रशिया ने नेले पे दहला कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया कि अगर कोई देश हमारी रूसी प्रॉपर्टी को जब्त करता है तो हम भी उसके साथ वही करेंगे। उधर अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए रशिया ने अपनी मिसाइलों को अपग्रेड कर दिया है। उधर बेल्जियम की एकदम हवा निकली पड़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूसी प्रॉपर्टी को जब्त तो हम कर लें, लेकिन जब्त करने से पहले हमें सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए, कभी ऐसा ना हो कि रशिया हमें ही पेल दे। जर्मनी ने कहा कि 2010 में ड्रोन को मार गिराने की ताकत हमने खत्म कर दी थी। 2010 में हम शांति प्रिय थे भाई, हमें लड़ना नहीं था किसी से। तो आज हम
रूस के ड्रोन को या किसी भी ड्रोन को मारकर गिराने में ताकत नहीं रखते हैं। उधर मेरे दोस्तों अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम, तस्वीर देखिए, इल्हाम अलियव से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की है। उधर रशिया ईरानी शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। अमेरिका और यूक्रेन ने डील कर ली है। अमेरिका यूक्रेन को अलग अलग तरह के और नए नए तरह के ड्रोन देगा। यूक्रेन उसको रूस के ऊपर इस्तेमाल करेगा और उसकी तमाम जानकारी, रिपोर्ट, उसका रिव्यू, ड्रोन्स का रिव्यू अमेरिका को देगा। पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि आप इस पर क्या कहोगे कि आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप आसपास के देशों में ड्रोन भेज रहे हैं। इसके रिप्लाई में पुतिन ने मजाक किया, मजाक उड़ाया, एक जोक मारा। उन्होंने कहा हंसकर, हम ड्रोन से बहुत खेल चुके हैं, हमें अब ड्रोन से खेलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ज़रूरत है कि हम डेनमार्क की खूबसूरत ज़मीन को तबाह करें। देखिए, Не буду больше. Да, не надо больше, не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? На это самое, да там, везде долетают. Да, в Лиссабон, и куда они летают? И вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Но там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Каждый день, боже мой. Вот и пусть ловят там все это. Значит, но, как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. ऐसे में चिंटू निकारागुआ कूदा। निकारागुआ ने यूक्रेन की उन जमीनों को रूस का मान लिया जिन जमीनों को रशिया ने कब्जाया हुआ है। यूक्रेन का भड़कना तय था। यूक्रेन ने निकारागुआ से तमाम टाइज तोड़ लिए हैं। जंग ये किस तरफ जाकर रुकेगी नहीं पता। मामला हर दिन बढ़ रहा है और बिगड़ रहा है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। यूक्रेन रूस की वॉर अपडेट अगर आपको रोज़ चाहिए तो कमेंट कीजिए, वरना क्या फ़ायदा, जब आप देखेंगे नहीं, आपका इंटरेस्ट है नहीं, तो हम एक ज़बरदस्ती की एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। लिहाजा रिपोर्ट को शेयर कीजिए, राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।